अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ कश्मीर न्यूज़ के साथ नाज़ीद अहमद कोटली आज़ाद कश्मीर से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं एक अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक ऐसा शख्स जो मज़लूम लोगों की आवाज़ बनता है, कमरोटी से लेकर होलार तक लोगों के मसाइल उजागर करता है, जिसका नाम डोगरा जुल्फ़िकार मलिक है। वो खुद आज एक मुश्किल में फंसा हुआ है। वजह क्या है, ये सारी कहानी डोगरा जुल्फ़िकार मलिक की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं सर, खैरियत हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अपनी सुनाएं। डोगरा साहब, हजारों लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका और दूसरे लोगों का असल में इशू क्या है। ब्रदर, इशू प्रेस क्लब का है, जेन्युइन इशू है। मैं राइट पर हूँ। पहली बात यह है कि मैं प्रेस क्लब का, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का बाज़ाब्ता मेंबर हूँ। पूछना मेरा हक है। कोई चीज़ अगर करप्शन हो या कोई पैसे का लेन देन हो तो पूछना मेरा हक है। मैंने हक को इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से बहुत दफ़ा सबसे प्रेस क्लब जो ग्रुप है उसमें मुझे सवाल उठाता रहा, बार बार उनको कहता रहा जी कि ये आप जो है वो मेहरबानी करें कि इसका साथ दें। तो इसका जो मुझे जवाब मिला वो उन्होंने मेरी मेंबरशिप मुअत्तल कर दी और मुझे व्हाट्सएप जो ग्रुप है प्रेस क्लब का वहां से रिमूव कर दिया। यहाँ से इशू शुरू होता है। आप पर इल्ज़ाम है कि आपने कतलाना हमला किया और जो ज़ुबान आपने इस्तेमाल की वो किसी भी सूरत में मुनासिब न थी। नाजीद साहब, इसका मसला ये है जी कि जब मैं सीधे तरीके से वो सब बातें पूछता रहा, किसी बंदे ने मेरी बात का नोटिस नहीं लिया, हंसते मुस्कुराते ही रहे, यानी कि जो भी बात में उठाता उसको बिल्कुल लाइट लेते, यानी जिस तरह कोई मेरी बात का असर ही नहीं हो रहा। तो बदले में मेरी मेंबरशिप खत्म हो गई। तो मैं पहले देख चुका था 2-3 महीने में कि आम बात से, सीधी बात से तो उनका असर ही नहीं होता। चलो मैं पूछता हूँ जाकर, लेकिन प्री प्लान वो 9 बंदे पहले से मुंतजिर थे, उनको पता था वो आएगा पूछने के लिए। पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर को उन्होंने मैनेज किया हुआ था। जब मैं पूछने के लिए गया तो वहां पर ज़रा सीधी बात ही नहीं उन्होंने मुझसे की। वहां पर फिर तलखी का माहौल बन गया। तलखी का माहौल, जो उनका इल्ज़ाम है कातलाना हमला, ये वो, मैं कोई इस चीज़ का माहिती नहीं हूँ जी, या मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। मैं ज़रा सीधे तरीके से बातें जो करता रहा, उसका असर ही नहीं हुआ। तो गुस्सा तो इंसान को आता है जब आप जेन्युइन बात पर किसी से सवाल रखें, किसी से पूछें यार यार मेरा मुतालबा ये है या मेरा इशू है, प्लीज बात करें। अगर कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, आगे से वो लिफ्ट ही ना कराएं, आगे से आपको कोई उम्मीद ही नहीं दें, तो डेफिनेट जो है ना वो आपको ऐसे ही करना गैर इंसानी फेल है ये बेसिकली। आप यही एतराज़ात पार्लिमानी हदूद व क़ुव्वत में रहकर उठा सकते थे, लिमिट क्यों क्रॉस की? जहाँ तक नाज़ीद आपने मेरे उस रवैये पर तनकीद किया तो आपकी तनकीद बड़ी बजा है और ये दुरुस्त बात है, लेकिन मैं थक गया था पार्लिमानी बातें करते करते। अच्छी बातें यानी अखलाकी तरीके से उनको बताते बताते, लेकिन कोई बंदा इस बात से टस से मस ही नहीं हो रहा था। कोई कहता जी कि आपका इशू ही नहीं है, कोई कहता जी कि वो छोड़ें जी, आपको क्या, आप इन्हें को करने दें जो भी करते हैं। तो मैं इंसान हूँ, मैं मुसलमान हूँ और कुरान के मुताबिक मैं अगर कोई चीज़ देखूँ गलत तो मुझे बोलना चाहिए। अगर मैं बोलने की ताकत नहीं रखना चाहता तो मुझे कम अज़ कम दिल में उसको बुरा भला करना चाहिए। तो मैं कमज़ोर नहीं था, इसलिए मैं बोला हूँ। आगे क्या मनसूबाबंदी है, कोई समझौता या मुज़ाकरात? जहाँ तक आप कहते हैं मुस्तकबिल का, प्लान का या कंप्रोमाइज़ का आपने पूछा है मुझसे, तो उसके लिए ये है जी कि कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है, इसलिए कि मैंने जिस सतह पर अपने मुखालफिन को देखा है, मैं उस सतह पर तल्लक रखना ही नहीं चाहता। मैं उस जीने से मौत को बेहतर समझता हूँ कि बंदे का करैक्टर होना चाहिए जी। अगर मुझ पर कोई तनकीद है या इल्ज़ाम है तो जितना मर्जी को लगाए। अगर मैं गलती पर हुआ तो मैं माफ़ी मांगूंगा, अगर मैं गलती पर ना हुआ तो फिर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं स्टैंड करूँगा। तो इसलिए कंप्रोमाइज़ वाला तो चैप्टर क्लोज है कि मैं कानूनी जंग लड़ना चाहता हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। मैं आपको दीगर दोस्त भी पूछते रहते हैं, उनको भी मैंने बताया है कि मैं एहतसाब ब्यूरो में भी जा रहा हूँ, प्रेस फाउंडेशन में भी जा रहा हूँ, इधर जो लोकल अदालतें हैं इनमें भी जा रहा हूँ। इन चीज़ों को आप यानी जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान जदोजहद कर रहा है तो शुरू में लोग उसकी बातों पर हंसते थे कि वो भी चोरियों पर आवाज़ उठा रहा था। तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि ये रवायत ख़त्म हो कि करप्शन करने पर कोई ना कोई ज़रूर खौफ बंदे को होना चाहिए कि ये बददियांती है, करप्शन है, अमानत में ख़यानत है। खान के लिए बड़े सख्त कवानीन हैं, तो उसके लिए मैं आगे जाऊंगा। तो कंप्रोमाइज़ वाला चैप्टर क्लोज है। ताहम अगर कोई मुज़ाकराती टीम आती है तो जो मेरा सख्त रवैया, गालम गलोच, लेकिन उसकी बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगी सबको,
उसमें मैं खुश तो नहीं हूँ, ना ही वो कोई ऑनरेबल बात हुई है, वो बड़ा बेइज्जती वाला काम है, वो उस पर मैं समझता हूँ गलत है। तो बाकी मैंने मुतालबात रख दिए हैं। मैंने मुतालबा एक रखा है कि जो ISPR ने कंप्यूटर और उसके साथ जो चीज़ें थी वो दी थी यहाँ पर, वो यहाँ पर नहीं है, वो वापस लाई जाए। मलक नईफ जो मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने प्रोजेक्टर्स यहाँ पर दिए थे, वो होने चाहिए थे, यहाँ पर नहीं है, उनको वापस लाया जाए। इसी तरह मतलूब इनकलाबी साहब मरहूम ने फैक्स मशीन के साथ पूरा एक सिस्टम दिया था, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था, वो वापस लाए जाए। कुर्सियाँ 70-80 यहाँ से गायब हैं, वो वापस लाई जाएँ। बैंक में पैसे दोबारा जमा करवाए जाएँ और फिर उसके बाद जो फोरम इजाज़त दे या फोरम के अप्रूवल से वो खर्च हों, तो जो लकड़ियाँ यहाँ से उठाकर रात की तारीकी में ले जाई गई हैं, उनको वापस लाकर ऑक्शन के थ्रू बेचा जाए। तो ये मेरे मुतालबात हैं। ये मुतालबात अगर कोई पूरे कर देता है तो फिर मैं मुज़ाकराती टेबल पर बैठूंगा, बस सूरत दिगर नहीं बैठूंगा। जहाँ तक मेरे खिलाफ पर्चे का तल्लक है जी, मैं कानून का एहतराम करता हूँ, मैं अदालतों को फेस करूँगा और मुझे अदालतों पर पूरा पूरा यकीन है जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे एंकर पर्सन JK लीक्स डोगरा ज़ुल्फ़िकार मलिक। इनकी कहानी आपने इन्हीं की ज़ुबानी जानी है। इसका फैसला आपने करना है कि किसके साथ कितनी ज़्यादती हुई है। अपने मेज़बान नाज़ीद अहमद मलिक को आज इस स्टूडियो से दीजिएगा इजाज़त और देखते रहिए एज़ ए कश्मीर न्यूज़।